हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज आपको नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, मॉडर्न इंडिया से। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस वीडियो में जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन को प्रॉपर कवर किया गया है, ठीक है। और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जैसे जो जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज हैं वो सब्जेक्टिव अभी आए हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज से सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका फुल टेस्ट भी होता रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी, उसके साथ साथ आपके इकोनॉमी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें कवर किए गए हैं जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या तो बाकी आपकी कि कोई क्वेश्चंस हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जिससे कि ये पता चलता रहे कि और आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और भी अगर जैसे किसी और भी कोई अगर जैसे आपका करंट के जो मटेरियल है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको अब तक जो 150 प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं वो लोग वहां से करते रहे हैं। बाकी उनको जो शेड्यूल भेजा गया है, कल जो शेड्यूल पोस्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज उनको मिलते रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ अन्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज हैं कोशिश किया जाएगा कि वो सारे टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। बाकी पेड ग्रुप का चार्ज जो है 15 अप्रैल के बाद बढ़ने वाला है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं कोई दबाव नहीं है, वो लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा वही टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ भी कराया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं है, ठीक है। बस यही है कि वहाँ पे उनको जो है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के जो पीडीएफ है सब वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और फ्री वाले जो ग्रुप है उसमें केवल क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस सारे टेस्ट सीरीज यहाँ भी आपको मिलेंगे वहां भी मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और इसमें हम लोग हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को हिस्ट्री वाले सेक्शन को कवर करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी प्रॉपर कवर किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि कोई भी डाउट ना रह जाए। जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने तो उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें। इतने अच्छे से आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष फौजदारी प्रथा को समाप्त किया गया था? 1775, 1781, 1809 या फिर 1810? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में फौजदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। और अगर पूछ ले कि फौजदारी प्रथा की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत है 1775 ईस्वी में फौजदारी प्रथा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा फौजदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी 1775 ईस्वी में और 1781 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1781 ईस्वी में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर बी है। आदि ब्रह्म समाज के बारे में देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन ने, ठीक है। जिसके बाद इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। और इसके बाद जो इसके मतलब मूल्य थे, इसके जो मतलब जो की पॉइंट थे, ठीक है, जो मूलभूत इसके सिद्धांत थे, उसमें उसको जो है लेकर के आगे चल करके इसमें बहुत ज्यादा जो है अंधविश्वास और कट्टरता आ गया, ठीक है। जिसके बाद 1866 में जो ब्रह्म समाज है वह दो भागों में टूट करके विभाजित हो जाता है, ठीक है, दो भागों में टूट करके विभाजित हो जाता है। और 1866 में, याद रखिएगा, 1866 में यह दो भागों में टूट करके विभाजित हो जाता है।
केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था उसे भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है भारत का ब्रह्म समाज। भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था उसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। उसे कहा जाता है आदि ब्रह्म समाज। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक। मूल रूप से जो था यह ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। आगे चल करके इसमें बहुत सी विसंगतियां, बहुत सी कट्टरता, अंधविश्वास आ जाता है। ठीक है, जैसे जो लोग इसके सदस्य होते हैं उनके बीच मतभेद हो जाता है और इस मतभेद के चलते 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है और यह टूट करके दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आदि ब्रह्म समाज पूछे तो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका बी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्किट के 4 न्यायालय के जो सर्किट कोर्ट है इसकी स्थापना की थी? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद। कोर्ट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन तीनों जगहों पर कॉर्नवालिस द्वारा सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें जो 4 स्थान है वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और एक जगह थी पटना। यहाँ पर कॉर्नवालिस द्वारा सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी, अकबर, अकबर द्वितीय या फिर जहांगीर? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अकबर द्वितीय। देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे किसी न किसी में रिपीट होंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से अगर कर रहे हैं तो बहुत से जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया ही जाता है और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बता दिया जाएगा कि आप लोग अगर चाहें, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है, ठीक है, तो आप लोग उसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि लास्ट समय में बहुत इतना टेस्ट सीरीज करने के बाद लास्ट समय में आप सारे टेस्ट सीरीज को रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस टेस्ट सीरीज में जैसे सारे टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन तो नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं। ठीक, मतलब उनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, वैसे अगर हैं और उसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है, कुछ फैक्ट अगर उसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और यह कब दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा जब वह इंग्लैंड में अकबर द्वितीय का प्रतिनिधित्व करने, इनका केस लड़ने के लिए जा रहे थे जो कि इनके पेंशन से संबंधित था, तभी जो है इनके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। किस वर्ष पुलिस अधीक्षक का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था? 1816, 1829, 1834 या फिर 1837? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1829 ईस्वी में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और सबसे इसका जो गठन किया गया था वो अगर बात करें 1816 में पुलिस अधीक्षक को मजिस्ट्रेट की सहायता और उनके प्रतिष्ठानों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था और इसके कार्यकाल को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इसके गठन की बात करें तो याद रखिएगा 1816 में किया गया था और 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया था पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या फिर राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का नारा दिया था। ठीक है, वे जो एक भारतीय दार्शनिक के साथ साथ समाज सुधारक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। यह वेदों को हिंदू धर्म का सच्चा स्रोत मानते थे। ठीक है, और सही आंसर हो जाएगा इसका भी। इसके साथ साथ मूर्ति पूजा का यह विरोध करते थे, ये भी याद रखेगा, मूर्ति पूजा का यह विरोध करते थे। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिंटन की फॉरवर्ड पॉलिसी को किसने खारिज किया था? रिपन, एल्गिन, कर्जन या फिर इरविन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्जन द्वारा लिंटन के फॉरवर्ड पॉलिसी को समाप्त या खारिज किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कर्जन ने भारत के वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लिंटन की फॉरवर्ड पॉलिसी को खारिज किया था और इसकी जगह पे उन्होंने अपना खुद का दृष्टिकोण चुना, जिसमें खैबर दर्रा, कुर्रम घाटी और जो वाजिस्तान था, इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को वापस बुलाना शामिल था, जिससे कि पहले फॉरवर्ड पोजीशन माना जाता था। ठीक है, जैसे कि मतलब जो भारतीय क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधीन था
उसके बाहर भी यह जो है सेना की तैनाती करते थे, ठीक है, जिससे कि किसी भी हमले या फिर से वहां पे जो है संबंध जो है इनके साथ अच्छे बनाया जाए, और अगर बाहरी आक्रमण कोई होता है तो उससे जो है भारतीय क्षेत्र जो वो इनके अधिकार क्षेत्र में है और जहां पे इनका वर्चस्व अधिक है, जहां से मुख्य रूप से यह निवास करते हैं, इन क्षेत्रों में आक्रमण से इनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद खां, मोहम्मद कासिम ननौतवी या फिर हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इनके द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृष्ण वर्मा, ये मैडम कामा है, ठीक है, न कि मैडल कामा, ठीक। बीजी तिलक और बीडी सावरकर? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीडी सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना की गई थी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक से संबंधित है? किसके द्वारा लिखा गया था? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या फिर राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी की रचना की गई थी, ठीक है, ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी की रचना की गई थी। इसके साथ साथ ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, और यह जाति व्यवस्था के आलोचक थे। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1848 में 1848 में इनके द्वारा पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया गया था, पहला, ठीक है, यह भारत का पहला था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना वर्ष क्या है? 1947, 1937, 1927 या फिर 1917? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में, ठीक। 8 मई 1917 को मद्रास के अडयार में महिलाओं के एक बहुजातीय समुदाय ने महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और उन पहले संगठनों में से एक था, यह जो है उन पहले संगठनों में से एक था जिसने भारतीय महिलाओं की सामाजिक और यौन आधारित जो सत्तात्मक सोच थी, गरीबी, राजनीतिक रूप से जो इनको वंचित किया जाता था, उसके साथ साथ जो संपत्ति में इनको अधिकार नहीं मिलता था, या कह सकते हैं कि जो समाज की मुख्य धारा से इनको वंचित रखा जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाया था, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, 1917। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और मूल संविधान में जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर, वडगांव, बेसिन या फिर सालबाई? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बेसिन की संधि द्वारा, ठीक है, बेसिन की संधि द्वारा। और इसकी अगर हम बात करें, यह संधि की गई थी कब? 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि की गई थी, जिसके बाद इसकी स्वतंत्रता, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। या कहा ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ ज्ञान मुयार्ची शब्द का उल्लेख करता है? ज्ञान मुयार्ची शब्द का उल्लेख कौन करता है? भारत चीन सीमा पर पाया जाने वाला एक प्राचीन नदी चैनल, इटली में खोजी गई एक पांडुलिपि, मैक्सिको में पाई जाने वाली मध्ययुगीन समय की एक मूर्ति, या फिर विलुप्त होने के 100 साल बाद खोजी गई एक पौधे की प्रजाति? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है बी, यह इटली में खोजी गई एक पांडुलिपि है जिसे ज्ञान मुयार्ची कहा गया है, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि यह 18वीं सदी का है। यह 18वीं शताब्दी के एक ताड़ का पांडुलिपि है, और इटली में एक आर्मेनियाई मठ में इसकी खोज की गई है। और यह 16वीं शताब्दी में सेंट इग्नाटियस ऑफ लोयोला द्वारा लिखित आध्यात्मिक अभ्यास के पहले तमिल अनुवाद की एक प्रति है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी हो जाएगा, इटली में इसकी खोज की गई है। और यह एक तमिल पांडुलिपि है, ये भी याद रखिएगा, यह जो है एक तमिल पांडुलिपि है, ठीक है, यह एक तमिल पांडुलिपि है, तमिल पांडुलिपि, ऑप्शन भी इसका सही है। आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो या फिर भगत सिंह?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनके युगांतरकारी सामाजिक, शिक्षाप्रद और राजनीतिक परिवर्तन के कारण ही इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्लॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की थी एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया ने इसकी रचना की थी। और कब की गई थी? अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा, 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और यह एक प्रसिद्ध इंजीनियर राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? भारतीय परिषदों का विस्तार, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके माध्यम से भारतीय परिषदों का विस्तार कर दिया गया, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया और उसके साथ साथ प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत भी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसमें कुछ महिलाओं को दिया गया था, मतलब सीमित महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन स्टार्ट जो शुरू हुआ था वह इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ था। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। और इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह लॉयड जॉर्ज थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना जो की थी, इसकी कितनी शाखाएं स्थापित की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उसकी कितनी शाखाएं थी आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उसकी टोटल 6 शाखाएं थी। ठीक है, उसकी टोटल 6 शाखाएं थी। और स्थापना कब किया गया था? 1916 में स्थापना किया गया था। ठीक, 1916 में स्थापना किया गया था। और इसकी जो 6 शाखाएं थी, ठीक है, इसकी जो 6 शाखाएं थी वह आपके उनकी लीग, जो आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी वह बेलगाम में की गई थी। और उनकी लीग का जो मुख्यालय था वो पूना में था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूना में इसका मुख्यालय था। और उनकी लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ करके कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। और इनकी 6 शाखाएं स्थापित की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टोटल इनकी 6 शाखाएं स्थापित की गई थी। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और इन 6 शाखाओं के बाद जो जगह बचे थे या फिर जो भारत का अन्य जो क्षेत्र था, वहां पर एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना की गई थी और उसकी शाखाएं शाखाएं स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और कब कहाँ पे स्थापना किया गया था और कहाँ पे मुख्यालय था, ये भी सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। पूना सर्वजनिक सभा जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीएम राघवाचारी ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है यह किया गया था 1876 में। 1876 में इसका स्थापना किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना इन्होंने किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचारी द्वारा 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा मिलकर के 1885 में किया गया था। ठीक है, 1885 में। तो डेट भी याद रखिएगा, सन और किसके द्वारा किया गया था ये भी। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इस समाचार पत्र को शुरू करने का जो दायित्व है वो इन्हीं बेसेंट के पास था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? एस ए डागे, एस एस जोशी, एम एन रॉय या फिर पीसी जोशी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एम एन रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए
चुने गए पहले भारतीय एम एन रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। और इन्हें जो है 1887, 26 जून 1887 को इनको इसका क्या चुना गया था, मेंबर या सदस्य चुना गया था। ठीक है, 1887 को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। सर सैयद शिक्षा के पैगंबर थे, यह किसने कहा था? सर सैयद शिक्षा के पैगंबर थे, यह कथन किसका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक। नेक्स्ट देखिए, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया, उदारवादी और गर्मपंथी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, गर्म दल और नरम दल दो भागों में इसका विभाजन हो गया था। ठीक, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और पुनः इन दोनों का जब जो मिलान होता है या फिर से पुनः जो एक दोनों में मर्ज होते हैं या फिर से इनके बीच जो समझौता होता है वह 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पे हुआ था। ठीक है, वहां पे ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार, ये भी याद रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज के जयचंद को पराजित किया गया था इसमें। पानीपत के तीसरे युद्ध में बाबर द्वारा सिकंदर लोदी को पराजित किया गया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं को, और खानवा के युद्ध में अकबर द्वारा राणा प्रताप को पराजित किया गया था। कौन इसमें से सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, ये बात बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन के दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी और गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के राजपूत संघ के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी, इसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की आक्रमणकारी सेनाओं के बीच यह लड़ा गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध यह उत्तरी भारत के वर्चस्व के लिए राणा सांगा के नेतृत्व वाली मेवाड़ साम्राज्य और बाबर की आक्रमणकारी जो तैमूरी सेना थी उसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, रेट्टामलाई श्रीनिवासन, बी आर अम्बेडकर या फिर लाला लाजपत राय? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल आज है आपका अम्बेडकर जयंती है। ठीक है, सही आंसर इसका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? द वॉइस ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया, यंग इंडिया या फिर द इकोनॉमिक ऑफ इंडियन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द वॉइस ऑफ इंडिया। इसका जो प्रकाशन किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। बाकी इसमें देखिए, न्यू इंडिया का जो प्रकाशन या फिर से इसका जो संपादन किया गया था एनी बेसेंट द्वारा किया गया। ठीक है, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट और यंग इंडिया का महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, देखिए न्यू इंडिया और यंग इंडिया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है या कंफ्यूजन होती है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ये वृद्ध हो गए थे, इनके द्वारा जो रचना की गई थी यंग इंडिया की रचना की गई थी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे ये लोग, मतलब किसी भी तरह से जैसे आप लोगों को याद हो। बाकी दादा भाई नौरोजी द्वारा द वॉइस ऑफ इंडिया की रचना की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर ये भी पूछ ले कि द वॉइस ऑफ इंडिया की रचना दादा भाई नौरोजी द्वारा कब की गई थी, 1883 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, इसका संपादन किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज, भारत की आवाज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। भारत की आवाज इनकी रचना नहीं है। बाकी हिंद स्वराज हो गया और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी जो रचना है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वायकोम सत्याग्रह के बारे में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में इसकी 150वीं जयंती मनाई गई और यह आंदोलन दलित वर्ग और अछूतों के छात्रों के मंदिर में प्रवेश से संबंधित था। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यह इनकी 150वीं नहीं बल्कि 100वीं जयंती है। ठीक है, 100वीं जयंती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? या इसकी जो शुरुआत है
यह 1924-25 में हुआ था। ठीक, 1924-25 में। ठीक, 24-25 में। तो ये इसकी संविधान थी। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। और दक्षिण भारत मुख्य रूप से केरल केरल में हुआ था। ठीक है, केरल का जो कोट्टायम जिला है वहां पे मंदिर में प्रवेशों को लेकर के यह आंदोलन किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी के एक समाज सुधारक जिन्हें अतीत और भविष्य के बीच सेतु माना जाता है वे कौन थे? 19वीं सदी के एक समाज सुधारक जिन्हें अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु माना जाता है वो कौन थे? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर ईश्वरचंद। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय यह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज को मध्ययुगीन से लेकर के, ठीक है, मध्ययुगीन जो मध्यकालीन भारतीय है उससे बाहर निकालने का प्रयास किया और उन्हें आधुनिक भारत का जनक इसलिए माना जाता है। उसके साथ साथ इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, अतीत और नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ठीक है, भविष्य के बीच एक सेतु कहा जाता है। ठीक, अतीत और भविष्य के बीच सेतु कहा जाता है। तो ये सभी जो उपाधियां दी गई थी या फिर से सभी जो यह प्रयोग किया जाता था या इन्हीं के लिए किया जाता। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को किसके द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है? नेहरू, जिन्ना, गांधी या फिर राजा जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नहीं था? राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, लोकप्रिय मांगे तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन के लिए देश के लोगों को संगठित करना। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? लोकप्रिय मांगे तैयार करना, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नहीं था। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका, एक सेकेंड, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन के लिए देश के लोगों को संगठित करना। देखिए, यह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य तो रखा ही नहीं गया था। ठीक है, तो इसमें आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर गलत दिया है यार, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया था। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस द्वारा भी जो रखा गया था वह 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, वहां पे पूर्ण पूर्ण जो स्वराज है या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। उसके पहले कांग्रेस की स्थापना का जो लक्ष्य था यह पूर्ण स्वतंत्रता का था ही नहीं। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। मैसूर का शासक जिसने मैसूर का त्याग सुनिश्चित किया वह कौन था? टिप्पू, हैदर, कृष्णराज तृतीय या फिर राजेंद्र भड़ियार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णराज तृतीय। ठीक है, मैसूर के शासक कृष्णराज तृतीय थे जिन्होंने मैसूर का त्याग सुनिश्चित किया था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसकी स्थापना को अंतिम रूप देने का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है और इसका पहला अधिवेशन पूना में ही हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में जब कांग्रेस की स्थापना करना था तब यह कहा गया था कि इसका जो पहला अधिवेशन है वो पूना में होगा, लेकिन पूना में इसका अधिवेशन नहीं हुआ। लास्ट समय पे इसके अधिवेशन के जो जगह है उसको बदल दिया गया और इसके पीछे जो वजह था वो ये था कि उस समय वहां पे प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिस कारण पूना में इसके अधिवेशन को न करके कहाँ पे किया गया था? यह कर दिया गया था बॉम्बे में। और बॉम्बे में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है वहां पे इसका क्या किया गया था? अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? टीवी मैकाले, सर विलियम जोन्स, गोखले या फिर एनी बेसेंट। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1784 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसके समय किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? अडूरा आसफ अली, उषा मेहता, कादम्बनी गांगुली या फिर लक्ष्मी सागर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली। ठीक है, इनके द्वारा 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 50, 51 या फिर 55। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका स्थापना जो किया गया था 1947 में किया गया था। ठीक है, और 1949 से इसके द्वारा काम करना शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जो जाति व्यवस्था है इससे संबंधित आपको जवाब देना है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था के समर्थक, बाल विवाह का विरोध, महिला शिक्षा के समर्थक, विधवा पुनर्विवाह का विरोध। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। ब्रह्म समाज किसका समर्थक था, किसका विरोधी था, ये आपको बताना है कूट के हिसाब से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, यह बाल विवाह का विरोधी था, ये बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ महिला शिक्षा का समर्थक था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी विधवा पुनर्विवाह का यह समर्थक था, न कि विरोधी था। ठीक है, जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं, जाति व्यवस्था का भी विरोधी था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बाकी अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, जो ब्रह्म समाज है अपना आपका, इसके बारे में भी ऊपर हम देखे ही हैं। स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके पहले भी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना किया गया था आत्मीय सभा का। ठीक है, आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था, और इसका जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने 1814 में किया था। 1814 में किया था। ठीक है, इसका बाकी जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, 1913 में अलुआ में अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की थी। अलुआ में अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की थी। नारायण गुरु, महात्मा गांधी, चटम्बी स्वामीकल या फिर के माधवन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नारायण गुरु द्वारा किया गया था। ठीक है, अलवे अद्वैत आश्रम, जो कि अलवे आश्रम के नाम से जाना जाता है, 1913 में श्री नारायण गुरु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अद्वैत दर्शन तक पहुंचने, उसका प्रचार प्रसार करने के साथ ही जीने के जो तरीके हैं अपने, उसमें जो कैसे बदलाव करने हैं, कैसे सार्थक जीवन जिया जा सकता है, इसके बारे में मुख्य रूप से इसमें क्या किया जाता था, इसमें बताया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। एनी बेसेंट, मैडम एचपी ब्लाउटस्की, कर्नल एचपी अलकॉट। कूट के हिसाब से बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए अगर इसमें ये पूछता कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तब उसका हो जाता एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो उसका मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकॉट हो जाएगा। इनके द्वारा अमेरिका में, इन लोगों की, इन्होंने अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और कब की थी, 1875 में। 1875 में। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशवा हिंदू पद पादशाही के आदर्श को प्रचारित करने के लिए जाना जाता है। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय या फिर बालाजी बाजीराव। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। महिलाओं को सक्रिय भागीदारी इसमें देखने को मिली थी, छात्रों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज शुरू किया गया, और इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति पर जोर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, गलत है। इसमें सबसे अधिक जो सक्रिय भागीदारी है महिलाओं और छात्रों की ही देखने को मिली थी। ठीक है, छात्राओं और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूर्ण डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। भारत छोड़ो प्रस्ताव को एआईसीसी ने अपनाया था, और अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। भारतीय इतिहास में जो 8 अगस्त 1942 का दिन है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो एआईसीसी ने अपनाया था। एआईसीसी मतलब जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाया गया था इसे। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व किया था। एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, होम रूल लीग का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट इन और आपका एस सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक, इनके इन सभी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी कुछ अन्य इसके सदस्य थे। ठीक है, जैसे जो आपके जीएस खापड़े हो गए, बाल गंगाधर जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए,
जोसेफ बैप्टिस्टे हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके एक मेंबर थे, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसके बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मुस्लिम लीग के साथ सीधी बातचीत करने से इनकार करना, कांग्रेस द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, मार्च 1931 में गांधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, या फिर यह आश्वासन प्राप्त करना कि स्वतंत्रता तेजी से आ रही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी के बाद महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल यह हुआ था, यह मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1918 में हुआ था। ठीक, उसका रॉलेट कानून के खिलाफ जो आपका सत्याग्रह हुआ था, यह हुआ था मार्च 1919 में। मार्च 1919 में हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, इसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, और खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह जो है यह 11 मार्च 1918 को होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर 1 4 2 3 ऑप्शन 1 4 2 3। ठीक है, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस, रीडिंग, लिंटन या फिर कॉर्नवालिस? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रीडिंग था। ठीक है, रीडिंग। 1923 इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी और उस समय भारत का वायसराय रीडिंग था। ठीक है, और कब कराया गया था? 1923 में कराया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1923 में। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखिए, गांधी जी इस आंदोलन के नेता के रूप में उभरे। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को सुनिश्चित किया। इसी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही, सभी विकल्प इसके सही हैं। ठीक है, बाकी खिलाफत आंदोलन का समय अगर पूछ ले तो यह जो है 1919 से लेकर के 24 तक जारी रहा, 1924 ईस्वी तक यह जारी रहा। ठीक है, और अली बंधु जो मुख्य नेता थे इसके, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा इसमें मुख्य रूप से नेतृत्व किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखिए, यह कब हुआ था? अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी? इस समय जो निर्यात किया जाता था वो कपास, रेशम और नील था। ऑप्शन बी सही। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी? एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चितरंजन दास, श्रीनिवास अयंगर, पट्टाभी सीतारामैया या फिर सचिंद्र प्रसाद बोस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा। ठीक है, सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा। और इनके द्वारा जो एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यह बंगाल विभाजन के बाद 1905 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1905 में। सही आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय शासकों व्यापारियों के संदर्भ में बटाविया शब्द निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा है? बटाविया किस देश से जुड़ा है? यह जो है इंडोनेशिया को उस समय बटाविया कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है डचों का अधिकार था, डचों का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में ऑप्शन डी सही है। टिप्पू के अधीन भूमि राजस्व मुख्य रूप से एकत्र किया जाता था राजस्व अधिकारियों के माध्यम से, टिप्पू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा, बिचौलियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिप्पू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जो भूमि राजस्व है वह एकत्रित किया जाता था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 18वीं शताब्दी में हवलादार 18वीं शताब्दी में हवलादार, गट्टीदार और मंडल यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनका संबंध किससे है? देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका संबंध है ग्राम प्रधान से। ठीक है, ग्राम प्रधान से। उत्तर बंगाल में जोतदार सबसे शक्तिशाली थे और बंगाल के अन्य हिस्सों में भी धनी किसान और ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली थे। ठीक है, और कुछ स्थानों पर उन्हें हलदार कहा जाता था, अन्य स्थानों पर कहीं कहीं गट्टीदार या मंडल के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इन्हीं के द्वारा ग्राम प्रशासन, क्या कह सकते हैं कि ग्राम प्रशासन में इन्हीं का वर्चस्व होता था। ठीक है, हौलादार, गट्टीदार या फिर मंडल। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। परमहंस मंडली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? परमहंस मंडली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1879 ईस्वी में, परमहंस मंडली की। ठीक है, परमहंस मंडली की शुरुआत की गई थी और कहां से की गई थी? महाराष्ट्र से की गई थी।
महाराष्ट्र से की गई थी। और यह जो है महाराष्ट्र का पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का जो है यह पहला सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। महाराष्ट्र का पहला सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। शासन के संदर्भ में सर्वोच्चता की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर विलियम बेटिक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स द्वारा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग द्वारा सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। स्वच्छता की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने इसकी शुरुआत की थी। एक सेकेंड, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग दूसरा है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो समय था 1813 से लेकर के 1813 से 1823 तक, 1823 तक, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नागपुर प्रांत को निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रांत में मिला लिया गया था? नागपुर को किस वर्ष मध्य प्रांत में मिलाया गया था? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1861 में, ठीक है, 1861 में। नागपुर, वैसे अगर नागपुर प्रांत का जो निर्माण है, इसका निर्माण की जो किया गया था वह 1853 में किया गया था, 1853 में इसका निर्माण किया गया था। और 1861 में इसे मध्य प्रांत का एक पार्ट बना दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वदेश सेवक गृह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गदर आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गदर आंदोलन। और 1911 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1911 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह जो है आपके जो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है, ठीक, वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। और इसी के बाद जो है गदर, लाला हरदयाल द्वारा और सोहन सिंह भाखना जो है तारकनाथ दास, इनके द्वारा मिल करके गदर समूह, जो गदर एक आंदोलन है, उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में देखिए, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार शाहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इनको किस लिए याद किया जाता है? देखिए, इनकी अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आईएनए था, इसके यह सदस्य थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, जिस कारण इन्हें जाना जाता है, ठीक है। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान वेटली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेटली आयोग का जो संबंध है किससे है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम सुधार से संबंधित है वेटली आयोग, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इसके बारे में अगर हम कुछ और देखें, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1929 में, इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1929 में, ठीक है। और भारत में औद्योगिक उपक्रमों, बागानों में श्रम की मौजूदा जो स्थितियां थी उसकी जांच करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन लेबर या फिर वीटली कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई थी, ठीक है। जिसके अध्यक्ष थे हेनरी व्हीटली, या कह सकते हैं कि हेनरी व्हीटली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और 1931 में इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1876 में की गई थी, ठीक है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1919 में सत्याग्रह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीके बताए गए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अब्बास जी तैयब जी या फिर राजेंद्र प्रसाद? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। मार्च 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसे काले कानून भी कहा जाता है, इसके विरोध में पूरे देश में व्यापक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 7 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीके का इन्होंने वर्णन किया था, ठीक है। सही आंसर बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किया गया था? भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए और भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए। कौन सा कार्य नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी, ठीक है, न कि बढ़ाई गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, जाति भेदभाव पर लिखी गई प्रसिद्ध कृति विताल विताल विधवासन क्या लेखक कौन है? विताल विधवासन की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की थी गोपाल बाबा बालंगकर ने, गोपाल बाबा बालंगकर, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो मंगलौर की संधि हुई थी वह कब की गई थी? देखिए मंगलौर की संधि जो हुई थी यह हुई थी आपका 1784 में, ठीक है 1784 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी मंगलौर की संधि। और यह कब हुई थी? जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद मंगलौर की संधि की गई थी। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान चमन द्वीप, किस घटना के बाद चमनद्वीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण, नमक सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन था? यह थे कुंवर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो आरा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, आरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य या फिर राज्य में 1935 में भारतीय सरकार परिषद ने द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया था? बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, सिंध या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, ठीक है। देखिए भारत सरकार परिषद अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन था इसमें? आपका मद्रास, मद्रास था, ठीक है, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, और आपका बिहार, असम, ठीक है। यहाँ पे जो है द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी, ठीक। आपका एक बंगाल भी था, ठीक है, बंगाल, ठीक। यहाँ पे द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में महान योगदान दिया था? वीवी बीवी पटेल, वीपी मेनन, दोनों या फिर महात्मा गांधी? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दोनों ने मिलकर के जो भारत रियासतों का एकीकरण किया गया था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के लिए भाषा के विवाद पर अपना स्मरण पत्र, जिसे मैकाले मिनेट के नाम से जाना जाता है, कब प्रस्तुत किया था? इसके द्वारा मैकाले मिनेट प्रस्तुत किया गया था 1835 में, 1835 में 12 फरवरी, 12 फरवरी 1835 को, 1835 को, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था और उसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि आगे से जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, वह और अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च करने की बात की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवादक सॉन्ग ऑफ प्रिजन से जुड़े थे? सॉन्ग ऑफ प्रिजन से कौन जुड़ा था ये आपको बताना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरोजिनी नायडू? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी। प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी में अनुवाद सॉन्ग ऑफ रीजन मोहनदास करमचंद था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। बारडोली क्षेत्र में प्रचलित हाली पद्धति से क्या तात्पर्य है? हाली पद्धति क्या था? अंग्रेजों द्वारा नील की जबरन खेती, कलिपराज जनजाति की उच्च जातियों के पुश्तैनी मजदूरों के रूप में काम करना, राजस्व में प्रतिवर्ष 19% की वृद्धि या फिर पट्टीदार और अनाविल आश्रम की स्थापना? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिपराज जनजाति की उच्च जातियों के पुश्तैनी मजदूरों के रूप में काम करना, यह संबंधित था बारडोली क्षेत्र में हाली पद्धति से, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसी के बाद ब्रिटिश है जो भारतीय भारत में ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ था। जो कंपनी का शासन था इसको समाप्त करके भारतीय शासन को सीधे जो है ब्रिटिश महारानी जो एलिजाबेथ थी उस समय, उनके साम्राज्य आप कह सकते हैं कि उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन लाया गया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरन चंद जोशी या फिर महात्मा गांधी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
और अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगर कब की थी? 1818 में इनके द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिए। 1818 ने 1918 में किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा पत्र में क्या वादा किया गया था? रियासतों की स्वतंत्रता, भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा, रियासतों का शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें जो है भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा देने का वादा किया गया था। ठीक, गांधी इरविन समझौते में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान क्रिप्स मिशन के बारे में क्रिप्स मिशन की विफलता का कारण नहीं था? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था करना, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव के बजाय नामांकन की व्यवस्था, एक एकल भारतीय संघ की स्वीकृति, अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार न किया जाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक एकल भारतीय संघ की स्वीकार। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही है और सही आंसर सी हो जाएगा। सूरत में दिसंबर 1907 में जो राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सूरत अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्री अरबिंदो ने। ठीक है, श्री अरबिंदो ने। सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, इसका मुख्य रूप कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादियों का जो विभाजन हो गया। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जबकि उग्रवादी नेता लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई और श्री अरबिंदो थे। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था? बलिया, सतारा, अवध और तामू। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4। 1 2 4। ठीक है, बलिया, सतारा और तामलुक, इन तीनों जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, समानांतर सरकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा। और यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन के लेखक थे? भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुब्रमण्य मय्यम या फिर एम एन जोशी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो शायद ना समझ में आए, इंग्लिश वाला अगर पढ़ेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगर आप इसका इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और शायद आप लोगों का आंसर, शायद क्या आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ठीक, ऑप्शन ए। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो 1929 हुआ था, 1929 लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1881 में केसरी समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? केसरी की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत समाज का जो गठन किया गया था वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। ठीक है, वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1897 में हुई थी सारागढ़ी की लड़ाई। ठीक है, और यह इसकी अगर हम बात करें, यह जो है 12 सितंबर 1897 को समाना पर्वतमाला में एक छोटी ब्रिटिश चौकी पर हुई थी, जिसमें लगभग 10,000 से 12,000 पश्तून जनजातियों ने कई दिनों तक चौतरफा हमला किया था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, 1897। किसने घोषणा किया था कि भारत को 30 जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? माउंटबेटन, बेबिल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड मिल्टन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी और अंग्रेज भारत को छोड़ करके वापस ब्रिटेन चले जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फरवरी 1915 में लाहौर में किसे फांसी दे दी गई थी? करतार सिंह सराबा, तांतिया मामा और मगन भाई पटेल या फिर विजय सिंह पाठी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, करतार सिंह सराबा को फांसी दी गई थी। ठीक है, गदर षड्यंत्र में
उनकी भूमिका के कारण नवंबर 1915 में लाहौर में करतार सिंह को फांसी दे दी गई थी। और उस समय इनकी जो उम्र थी, उस समय इनकी उम्र जो थी केवल 18 वर्ष थी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? 1897 में विवेकानंद द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनकी मतलब याद में या कह सकते हैं कि इनको ही याद करते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी उन्हीं के नाम पर। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, खेड़ा सत्याग्रह और दांडी मार्च। इनको आपको उन्हें कार्यक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करके उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसमें चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, दांडी मार्च। क्या है यार, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, और उसके बाद किसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था किसके बाद, खेड़ा सत्याग्रह किसके बाद, दांडी मार्च। इसे आपको लगाना है क्रम से। ठीक है, देखिए इसका जो अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा क्रम से लगाएं, चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, उसके बाद दांडी मार्च। ठीक, जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह की बात करें, यह हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब भारत में आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया था, 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह जो है या 1918 में हुआ था, 1918 में। और दांडी मार्च की जो शुरुआत है 1930, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1795 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियम ने क्या अवैध घोषित किया था? सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह या फिर शिशु हत्या। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके साथ किए गए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था? तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान या फिर इराक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की के साथ। तुर्की में जो कमाल पाशा के नेतृत्व में जो सरकार थी, इसको वहां पे क्या कर दिया गया था? जो कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा का जो पद था, इसको समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण विरोध हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। सप्रू आयोग 1934 में जो गठन किया गया था, किससे संबंधित था? सप्रू आयोग का जो संबंध है, यह ब्रिटिश शासन के तहत बेरोजगारी पर अध्ययन करने से संबंधित सप्रू आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। और इसका जो गठन है 1934 में लिनलीथगो के समय में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किससे जुड़ा था? रॉलेट एक्ट जो है किससे जुड़ा था, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसने शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी। इसे सभी प्रकार के जन आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार किया गया था। यह असहयोग आंदोलन के खिलाफ था। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें, यह जुड़ा था आपका राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया गया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। इसी को कहा जाता है बिना नो अपील नो दलील वाला कानून कहा जाता है, काला कानून। ठीक है, जिसमें किसी को भी जिसको भी चाहे बिना किसी सुनवाई के जब तक चाहे था 2 साल तक यह डिस्टेन कर सकते थे। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ पत्रिका है, उसके संपादक है, उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया था? युगांतर का संपादन बिपिन चंद्रपाल ने किया था। इंडियन मिरर का देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्र गुफ्तार का जो प्रकाशन है संपादन है दादा भाई नौरोजी। और ट्रिब्यून का दयाल सिंह मजीठिया। सही आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। पथरू घाट किसान कब बना? पथरू घाट किसान कब बना? असम में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ विद्रोह कब हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1894 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1894। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मंत्री परिषद, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल योजना 1945, इटली घोषणा 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और माउंटबेटन योजना 1947। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों गलत है। मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल योजना, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल योजना, यह जो है 1945 नहीं 1946 का है, 1946 में है। ठीक है, बाकी इटली ने घोषणा कब किया था? इटली ने 1947 में घोषणा किया था, 1947 में। ठीक है, क्लेमेंट इटली ने। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, पहला दूसरा गलत है।
निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और यहीं पर महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार की, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था ये भी अगर याद रहे, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखिए। दिल्ली समझौते के तहत कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर विचार करने में विफल रही। यह सम्मेलन रोम से मैकडोनाल्ड की घोषणा के साथ समाप्त हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन का संबंध किस घटना से था? इसका जो संबंध है मुख्य रूप से बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ था, कर्जन के समय में। ठीक, 1905 बंगाल का विभाजन इसी के समय हुआ था। सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? फराजी आंदोलन का नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और यह जो आंदोलन है 1818 में मुख्य रूप से हुआ था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के बीच मौजूदा सामाजिक नवाचार और गैर इस्लामी प्रथाओं को खत्म करना और मुसलमानों के रूप में उनके कर्तव्यों और उनका ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवाओं के शोषण का विरोध, देवदासी प्रथा का विरोध, दलितों की स्थिति में सुधार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवाओं के शोषण का विरोध, देवदासी प्रथा का विरोध और दलितों की स्थिति में सुधार। ठीक है, सामाजिक शुद्धता आंदोलन यह इसका नहीं होगा। ठीक है, 1892 में जो मद्रास में हिंदू सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसकी स्थापना जो है वीर सिलिंगम पुतुलू द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना वीर सिलिंगम पुतुलू द्वारा की गई थी और यह एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन था। और उस समय दक्षिण भारत में प्रचलित विधवाओं के शोषण और देवदासी प्रथा के खिलाफ यह एक लड़ाई थी। सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सेकंड, बी नहीं होगा भाई साहब, इसका जो सही आंसर है वो दलितों की स्थिति में सुधार नहीं था। यह देवदासी प्रथा हो गया या फिर से विधवा महिलाओं का जो शोषण होता था, इनकी स्थिति में सुधार करने से सामाजिक सुधार आंदोलन तो था ही। ठीक है, और तो सही आंसर इसका ए होना चाहिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, चौथा गलत है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जेलिया ग्रोग, जेलिया ग्रोग या हाओमी आंदोलन या जेलिया ग्रोग आंदोलन इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? छोटा नागपुर पठार, मद्रास प्रेसिडेंसी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या फिर नागा हिल्स। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नागा हिल्स से संबंधित है। ठीक, और यह 20वीं सदी में मुख्य रूप से आंदोलन हुआ था। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत में आदिवासी आंदोलन को प्रभावित किया। रांची जिले में मुगलों के ताना भगत आंदोलन और नाना हिल्स में जेलिया ग्रोंग आंदोलन, यह दोनों जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया था? कब किया था? लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामाजिक विचारों की ओर एक कदम था। इसने कांग्रेस से समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाने का आग्रह किया था। सही आंसर, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाने की क्या किया था? आग्रह किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की स्वतंत्रता अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? यह क्वेश्चन ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिन की संधि जो हुई थी। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, जिसके बाद जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे इनको अंग्रेजों के अधीन कर दिया था, इनकी जो स्वतंत्रता वो समाप्त हो गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोम प्रकाश की स्थापना 1899 कोलकाता में द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा की गई थी। सोम प्रकाश के खिलाफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। ठीक है, सोम प्रकाश की जो शुरुआत है 1859 में, सोम प्रकाश की शुरुआत 1859 में किया गया था और ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में इसका किया गया था। ठीक है, तो स्थापना जो किया था सोम प्रकाश ने किया था, इसका संपादन द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा किया जाता था और स्थापना 1859 में हुआ था। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, स्वामी विवेकानंद या फिर महादेव गोविंद रनादे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनादे द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखिए, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत? इसमें सदस्यों की संख्या 250 थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर जनरल ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कराई थी? कलकत्ता मदरसे की जो स्थापना कराई गई थी वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय अधिकारियों को फारसी का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, जिससे कि फारसी और अरबी का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और हेमू के बीच में हुई थी। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और तीसरी लड़ाई 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल तीसरा सही है। 526 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और इस लड़ाई के परिणामस्वरूप दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। और 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, वह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और इसने मुगल शासन को जारी रखने के पक्ष में फैसला सुना था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, कुछ आंदोलन दिए गए हैं और किस क्षेत्र में हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, बात करें अगर मोपला विद्रोह की, मोपला विद्रोह यह केरल वाले क्षेत्र में हुआ था, और कब हुआ था? मोपला विद्रोह जो है यह 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। पावना विद्रोह की बात करें, पावना विद्रोह जो है यह हुआ था आपका बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था पावना विद्रोह। ठीक है, और यह जो है 1870 में हुआ था पावना विद्रोह। ठीक है, और ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राम और शंभुनाथ पाल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, अर्थात इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, एका आंदोलन की बात करते हो, अवध वाले क्षेत्र में हुआ था एका आंदोलन। ठीक है, 1921 में। और ये उत्तर प्रदेश का जो आपका हरदोई बहराइच सुल्तानपुर वाला क्षेत्र है, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी उलगुलान विद्रोह, जिसे बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और यह हुआ था 1899 में, 1899 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, और बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। तो सही आंसर इसका 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 4 2 ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना। नेहरू रिपोर्ट, पहली गोलमेज सम्मेलन, भारत में पहला मई दिवस और दांडी मार्च, इनको जो है आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, इनको क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट जो है यह है 1928 में आया था, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 से 31 तक हुआ था। ठीक है, 1930-31 में हुआ था। भारत में पहला मई दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला मई दिवस मनाया गया था 1923 में। 1923 में भारत में पहला मई दिवस मनाया गया था मद्रास में। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास में। ठीक, और दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी यह 1930 में किया गया था, 1930 में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है 3 1 4 2, 3 1 4 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमिलित, मतलब कौन सुमिलित नहीं है? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के संस्थापक नारायण मेधाजी लोखंडे, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, और मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया, भारतीय मजदूर संघ लाला लाजपत राय। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय मजदूर संघ। देखिए, भारतीय मजदूर संघ की जो स्थापना है दत्तोपंत ठेंगड़े द्वारा किया गया था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? नियंत्रण बोर्ड और निदेशक परिषद को समाप्त कर दिया गया था, बंगाल सेना में अंग्रेजों का अनुपात कम कर दिया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में नामित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। बंगाल सेना में अंग्रेजों के अनुपात को कम नहीं किया गया था, बल्कि बढ़ा दिया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। भारत में श्रमिक आंदोलन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1949 में प्रोफेसर केटी शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में देखिए,
जो आपका महाड़ सत्याग्रह है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? शुद्धिकरण की आड़ में जबरन हिंदू धर्म में धर्मांतरण के खिलाफ विरोध था। स्वर्ण हिंदुओं की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती, किसानों से स्थानीय स्थानीय कर में वृद्धि के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण हिंदुओं की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी महाड़ आंदोलन की। ठीक है, महाड़ आंदोलन की। और इसका नेतृत्व किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक, और इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1927 में, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, 1927 में। सही आंसर भी हो जाएगा। भारत सरकार ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय रियासत विभाग का नामक एक अलग विभाग की स्थापना कब की थी? इसका जो स्थापना किया गया था यह 5 जुलाई 1947 को किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन। भारत सरकार के 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघ की जो अवशिष्ट शक्ति थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। विलय के लिए भारतीय सेना ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, इसका हो जाएगा ऑप्शन। निष्कूल में से गलत कथन का आपको पहचान करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया गया और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ रियासत को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद पर कार्रवाई की गई और 5 दिन बाद 17 सितंबर को हैदराबाद का सफलतापूर्वक भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प इसमें से आपका गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक, जो आपका हैदराबाद में चला था, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में उसे शामिल किया गया, बात भी बिल्कुल सही है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन। समाचार पत्र और प्रकाशन के बारे में देखिए कौन सा विकल्प है? स्वदेश मित्र, जी सुब्रमण्यम अय्यर, वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन दादा भाई नौरोजी और केसरी लोकमान्य तिलक। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दो विकल्प सही है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन। पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी ने किया था और नेशन का जो प्रकाशन है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? यह था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। और विलियम बैटिक जो है यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विलियम बैटिक, विलियम बैटिक। ठीक, विलियम बैटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डलहौजी के शासनकाल के दौरान हड़प नीति लागू करके निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने में मिला लिया गया था? उदयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को। ठीक है, देखिए इनको अगर क्रम से हम लगा दें कि क्योंकि क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, तो सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। ठीक है, सतारा का विलय सबसे पहले किया गया था 1848 में, 1848 में सतारा का विलय हुआ। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर का विलय किया गया था 1852 में। ठीक, 1852। उदयपुर और नागपुर भी है, उदयपुर नागपुर का जो विलय 1852 में किया गया था। और झांसी का जो विलय है यह किया गया था 1853 में, 1853 में झांसी का विलय किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने खोले गए थे? यह खोला गया था आपका भरूच में। ठीक है, कहाँ पे है यह? गुजरात में। ठीक है, भरूच गुजरात में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 122 भरूच में खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद जेल से गीत सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से जुड़े हैं? किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? इसकी रचना मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इन्होंने इसकी जो रचना की थी यरबदा जेल में की थी 1930 यरबदा जेल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बंगाल के विभाजन पर हिंदू और मुसलमानों के बीच
हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थित था। वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों कथन गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका समर्थन किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में इसका अनुमोदन हुआ था। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। प्रस्तावित पाकिस्तान के बड़े हिस्से में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम होंगे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सूरताज खान या फिर सजाउद्दीन मोहम्मद खान? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, जो फर्रुखसियर 1717 में फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस समानांतर सरकार को प्रति सरकार के नाम से जाना जाता है और इस सरकार ने अगस्त 1943 से मई 1946 तक ब्रिटिश नियंत्रण से लड़ाई लड़ी। इसका गठन क्रांति सिंह नाना पटेल ने के नेतृत्व में किया गया था। क्रांति सिंह और नाना पाटिल के नेतृत्व में किया गया था। यह कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? इस समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था सातारा में। ठीक है, सातारा में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ व्यक्ति और पुस्तक दिए गए, आपको बताना है कौन सही सम्मिलित है। जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज, लाला लाजपत राय, दुखी भारत, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक राष्ट्र निर्माण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस के किस सत्र में भारत के संविधान के मसौदे पर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था? नेहरू रिपोर्ट को कब स्वीकार किया गया था? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता सत्र 1928 में। ठीक है, भारत के संविधान के प्रारूप को नेहरू समिति रिपोर्ट कहा गया और यह 1928 में सभी दलों के लखनऊ सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, जहां जिन्ना ने इसका विरोध किया था। आगे 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था? लखनऊ अधिवेशन में, और सर्वसम्मति से इसे जो स्वीकार किया गया था वह कलकत्ता सत्र में। ठीक है, 1928 सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है, आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अंबर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बाड़ीवास की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, इसमें आपका जो अंबर की लड़ाई है, अंबर की लड़ाई हुई थी कब? यह हुआ था आपका 1749 में। 1749 में अंबर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई 1757, ये हुआ था 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? वाड़ीवास की युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1760 में वाड़ीवास, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। 1764। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जमींदारों के संदर्भ में जो मिलिकायत है, जमींदारों के संदर्भ में मिलिकायत शब्द किससे संबंधित है, यह बताना है। जमींदारों के निजी उपयोग के लिए भूमि, जमींदारों की भूमि में ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी वह भूमि जिसका जमींदार अपने उपयोग के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, या जमींदार की भूमि जिस पर किसानों का अधिकार था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जमींदारों के निजी उपयोग की भूमि को मिलिकायत कहा जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, इसका सही आंसर ए हो जाएगा 805। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर है सी, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 136, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका जीएस वाला सेक्शन था। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई जानकारी लेनी हो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं, जो 2-3 दिन के बाद जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलने लगेंगे शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। तो जिसे ज्वाइन करना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आकर के उसके बारे में पता कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।